अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मदीना मुनव्वरा वो शहर मुक़द्दस है जिसकी हर गली और हर दीवार एक अजीम दास्तान सुनाती है। यहाँ कदम कदम पर सहाबा कराम और अहले बैत अतहार की यादें बिखरी हुई हैं। आज की इस खुसूसी वीडियो में हम आपको मदीना मुनव्वरा के एक ऐसे ख़ास गोशे में लेकर चलेंगे जो मरकज़ से थोड़ा हटकर है, लेकिन अपनी रूहानी और तारीख़ी अहमियत में बेमिसाल है। हम बात कर रहे हैं सैयदा फ़ातिमा बिन्ते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा के घर और उनके तामीर करदा उस मुबारक कुएं की, जो आज भी अपनी खामोश ज़बान से तारीख़ इस्लाम की अज़मत की गवाही दे रहा है। सैयदा फ़ातिमा बिन्ते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो की साहिबजादी थीं। आप एक ऐसी बुलंद मर्तबा शख्सियत थीं जिनके ज़ुहद, तक़वा और इल्मी मर्तबे की मिसाल तारीख़ में सुनहरी हुरूफ से लिखी गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसी मज़ीद ईमान अफ़रोज़ और तारीख़ी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल अबू बकर ज़ुबैर को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे फ़ेसबुक पेज को भी फॉलो करें ताकि मदीना मुनव्वरा की इन बरक़ात और पोशीदा तारीख़ी मकामात से आप भी हमेशा बाखबर रह सकें। बहुत से ज़ायरीन इस मकाम की सही लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं। ये मुबारक घर मदीना मुनव्वरा के मग़रिबी जानिब मशहूर उस्मानी रेलवे स्टेशन अल इस्तासियून के करीब वाक़े है। अगर आप मस्जिद मनारतैन, जिसे मस्जिद बनी दीनार भी कहा जाता है, के अक़ब में जाएं तो वहाँ इस तारीख़ी घर के आसार और वो कुआं आज भी मौजूद है जिसे सैयदा ने खुद तैयार करवाया था। ये इलाक़ा अपनी पुरसुकून फ़िज़ा और तारीख़ी क़दामत की वजह से अहले बैत से मोहब्बत करने वालों के लिए एक ख़ास कशिश रखता है। मस्जिद मनारतैन के करीब होने की वजह से इसकी पहचान बहुत आसान है और ये वही इलाक़ा है जहाँ सैयदा ने अपनी ज़िंदगी का एक तवील हिस्सा गुजारा था। तारीख़ी रिवायात हमें बताती हैं कि सैयदा फ़ातिमा बिन्ते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा शुरू में अपनी दादी यानी जिगर गोशा रसूल सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में मुक़ीम थीं, लेकिन बाद में आपने अपने लिए इस खामोश और पुरसुकून मकाम को मुंतखब किया और यहाँ एक मकान तामीर करवाया। इस घर की सबसे ख़ास बात इसके अंदर मौजूद वो कुआं है जो आज भी उस दौर की सादगी की याद दिलाता है। ये वो दौर था जब मदीना मुनव्वरा की फ़िज़ाएं अहले बैत की खुशबू से महक रही थीं। सैयदा फ़ातिमा बिन्ते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का ये घर न सिर्फ़ उनकी रिहाइशगाह थी बल्कि इल्म व हिकमत का एक बड़ा मरकज़ भी था। यहाँ से दीन की तालीमात आम होती थीं और लोग आपकी दानाई से फैज़ पाते थे। आज भी जब ज़ायरीन मस्जिद मनारतैन के पास इन आसार को देखते हैं तो उनकी आँखें पुरनम हो जाती हैं। अगर आपको ये मालूमात पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस मुक़द्दस मकाम की दुरुस्त लोकेशन और तारीख़ से वाकिफ़ हो सकें। मज़ीद मुख्तसर और मालूमाती क्लिप्स के लिए हमें टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तारीख़ का वो मोड़ इंतहाई दर्दनाक और सब्र आज़मा है जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हो अपने ख़ानदान के हमरा हक़ की खातिर करबला के लिए रवाना हुए। उस वक्त सैयदा फ़ातिमा बिन्ते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा मदीना मुनव्वरा में ही मुक़ीम थीं। ज़रा तसव्वुर करें इस बेटी के दिल पर क्या गुज़री होगी जिसका पूरा ख़ानदान दीन की बक़ा के लिए क़ुर्बान हो गया। आपने इस अज़ीम सदमे को कमाल सब्र और इस्तिक़ामत से बर्दाश्त किया। आपकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहने का एक अमली नमूना थी। आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा इसी घर में ज़िक्र व अज़कार और तिलावत कुरान में गुजारा। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक आपका वसाल सन 110 हिजरी में हुआ। आपकी वफ़ात के बाद भी ये मकाम सदियों तक ज़ायरीन के लिए एक अहम ज़ियारतगाह बना रहा। नाज़रीन, आपका एक लाइक और शेयर हमारे काम को सराहने का बेहतरीन तरीक़ा है। अगर आप चाहते हैं कि हम मदीना मुनव्वरा के ऐसे ही तारीख़ी गोशों और मस्जिद मनारतैन जैसे मकामात पर मज़ीद तफ़सीली वीडियोज़ बनाएं तो हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। हमारे चैनल अबू बकर ज़ुबैर को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें ताकि हम ये सफ़र जारी रख सकें।
سیدہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہا کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا کی آسائشیں عارضی ہیں اور اصل کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں ہے۔ عثمانی ریلوے اسٹیشن کے پیچھے خاموشی سے کھڑے یہ آثار محض پرانی عمارتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہمارے ایمان کی تازگی اور روح کی تسکین کا ذریعہ ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان پاک ہستیوں کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمیں بار بار باادب مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔